तारीख का जुलूस निकल रहा था, तो वहां पे उस साल कोई हिंदू बरादरी का बड़ा प्रोग्राम था, जो धर्म के लिहाज से, मजहब के लिहाज से। उन लोगों ने कहा हम इस जुलूस को उस वक्त इधर से जाने देंगे जब यहाँ पर रुक करके जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के मजलूमियत में एक नौहा पढ़ा जाएगा, तब इधर से हम जाने देंगे जुलूस। ये है हिंदू बरादरी के लोग के जो एहतराम करते हैं, और जो मुसलमान हैं वो उसका खिलाफ काम करते हैं कि फतवे सादिर करते हैं कि ये बातिल है, ये बिदअत है। लेकिन हिंदुओं ने बता दिया कि देखो, जो सच्चाई के लिए लड़ता है वही हक परस्त होता है और वही अवतार होता है, और जो बातिल परस्त होता है वो हमेशा मुंह की खाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत से ऐसे हिंदू स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लिखा है, बहुत बड़े बड़े लिटरेचर लिखे हुए हैं उन्होंने। उसमें से एक सरोजिनी नायडू हैं और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और जो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, गांधी जी, जितने भी, सब ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम सिर्फ मुसलमान नहीं करते हैं, हम भी करते हैं। और वो सिर्फ किसी एक मसलक से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि हम भी उनको मानते हैं। सरोजिनी नायडू तो ये कहती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इंसानियत को जिंदा किया है, वो कयामत तक कोई भी इंसान ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकता जैसे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। अपने 6 महीने के बेटे की, 18 साल के बेटे की, 14 साल के भतीजे की, 32 साल के भाई की, अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। सिर्फ किस लिए? कि इस्लाम जिंदा रहे। यजीद जैसे लोग आते रहेंगे इस्लाम को मिटाने की। अगर आज इस्लाम को उसकी मदद न की गई तो फिर दुनिया रहते हुए कोई भी उसको बचा नहीं पाएगा। ये हिंदू बरादरी की हैं, उन्होंने लिखा। और गांधी जी कहते थे कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जैसे 72 आदमी थे, अगर मुझे मिल जाए 72 आदमी वैसे ही, तो एक दिन में हिंदुस्तान को खाली करवा ले अंग्रेजों से। तो ये हमारे यहाँ के बुजुर्गों की ये फिक्र थी। लेकिन आज का दौर अलग है, सब एक दूसरे से कट कट के रहते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो सब एक ही बाप की औलाद, बस मानने का तरीका अलग। वो परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। फर्क यही है, बस मानने का अपना अपना फर्क है, वरना सबको मरने के बाद उसी एक के पास जाना है। न तो कोई दूसरी दुनिया है, न कोई दूसरा खुदा है। और कृष्ण जी तो ये भी कह चुके हैं अपनी इसी भगवत गीता में कि वही एक ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी पूजने के लायक नहीं है। ये उनका बयान है। और हमारे यहाँ भी यही कहा जाता है कि अल्लाह एक है, बस नाम का फर्क है, अल्लाह है और ईश्वर है। तो अजीजों, हम फर्क खुद बनाते हैं। न तो इस्लाम में कहा गया है कि किसी को कम समझो, और न ही हिंदू मजहब में किसी को कहा गया है कि तुम कम समझो, बल्कि मजहब की किताबों में यही लिखा है कि सब एक बराबर हैं, सब एक समान हैं। लेकिन अजीजों, यही वो मुसलमान थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहले बुलाया और बुलाने के बाद उनको धोखा दिया। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश कि मुझे तुम हिंदुस्तान चले जाने दो, हिंदुस्तान की ख्वाहिश जाहिर की थी। क्यों? इसलिए कि उनके सगे साड़ू यहाँ पे मौजूद थे, जो राजा थे, और उस वक्त के पूरे हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत थी। और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे एजाज आए भी, उनको सब बताया भी। और लेकिन जब इन्होंने अपने फौज भेजी घोरे दत्त मौर्य के हमराही में, जिसमें 1100 आदमी थे, और ऐसे ऐसे आदमी कि एक एक आदमी
हजार हजार आदमियों पे भारी पड़ता, लेकिन जब ये लोग पहुंचे हैं वहां करबला में तो इन्होंने देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी वहां जो लोग रुक गए थे हिंदू मजहब के लोग, आज भी इराक में वो जगह है जिसे कहा जाता है दयारे हिंदी, यानी हिंदुस्तानियों का शहर। आज भी वो लोग वहां रहते हैं। अजीजों, यही वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे कि एक रात की आपने मोहलत मांगी थी कि हमें एक रात की मोहलत दो। क्यों? इसलिए कि एक रात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए मोहलत मांगी कि अगर यजीद को छोड़ करके कोई आना चाहता है तो आ जाए, अगर कोई नहीं आना चाहता है तो मेरी हुज्जत तमाम। लेकिन उधर से आया कौन? सिर्फ एक इंसान, हुर इब्ने यजीद रहाई, जिसका बेटा, भाई और गुलाम 4 लोग ये आए। क्यों आए? कि हुर ने देखा कि मशाम होते होते 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक लोग प्यासे रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन के प्यासे, बच्चे भूखे प्यासे, सब कुछ। अभी जब यजीद की फौज से हुर इब्ने यजीद ने देखा कि बच्चे को प्यास की आवाजें बुलंद हो रही हैं और मैं रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो एक मर्तबा अपने भाई से कहता है कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आता है। क्यों? इसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था, लेकिन आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ रहा है। क्यों? इसलिए कि इसने देख लिया कि यजीदियत एक तरफ है, हुसैनियत एक तरफ, अपने आप को ये जहन्नम के बीच में खड़ा पा रहा है। अब ये फैसला करना इसका मकसद था। फैसला किया, इधर आया। आने के बाद एक मर्तबा इमाम के पास आता है और कहता है, क्या अपना रसूलुल्लाह मेरी खता माफ हो सकती है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ हुर, तेरी माँ ने नाम इतना अच्छा रखा है हुर कि तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद। अजीजों, रोजे आशूर कुर्बानी देनी शुरू हुई। हुर सबसे पहले अपने बेटे को भेजता है। अब जैसे ही उसका बेटा मैदान में जाता है और दुश्मनों ने उस पर हमला किया, जैसे ही वो घोड़े से नीचे आता है, आवाज देता है, ऐ मेरे बाबा मदद करो। अब बाप को नहीं भेजा इमाम ने कि जवान बेटे का लाशा है, ऐ हुर तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए, लेकिन हम कहेंगे, ऐ मौला, आज आप इसके जवान बेटे के जनाजे पर गए हैं, लेकिन यही रोज़े आशूर है कि जब 18 साल के बने 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर के सीने में नेज़े का फल लगेगा और आप तना होंगे। तो आप जब जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा? तारीख लिखती है कि जब अली अकबर अलैहिस्सलाम को नेज़ा लगा है तो आवाज दी है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए हैं। लेकिन अजीजों, ये तारीख 8 मुहर्रम मंसूब है, जो हमारे मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से, कि हमारे यहाँ का तरीका ये है कि हर रोज एक एक शहीद का मसाइब बयान किया जाता है। ये वही मौला अब्बास थे कि जो 13 साल की सिल्म जंगे सिफ़ीन में शरीक हुए और आज 32 साल 34 साल के जवान अब जब करबला में हैं, तो एक मर्तबा जब बच्चों की प्यास की सदाएं बुलंद हुई, अलताश अलताश, ऐ चचा पानी का इंतजाम करिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, मौला मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए। इमाम ने कहा कि जंग की इजाजत तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक काम करो कि जाओ बच्चों के लिए पानी की सबील करो। अब जैसे ही मशकीजा लेकर चले हैं फुरात की तरफ, चारों तरफ से यजीदी फौजों ने घेर रखा था। 3 दिन का भूखा प्यासा इंसान, इस दौर में कोई एक दिन भी अगर भूखा प्यासा रह जाए तो उसकी हालत खराब होने लगती है। वो इराक की सरजमीन की जहां 60-70 टेम्परेचर, गर्मी की मौसम और उसमें 3 दिन की भूखो प्यास, जब इमाम ने भेजा है, मौला पहुंचे हैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, नहर फुरात पर कब्जा किया, मशकीजे को पानी से भरने के बाद अब चल रहे हैं। वफा देखिए कि पानी मौजूद होते हुए भी लेकिन पानी नहीं पिया, इसलिए कि बच्चे खैमे में प्यासे थे। अजीजों, अब जैसे ही मौला अब्बास पलटे हैं तो चारों तरफ से फौजों ने घेरा
किया, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार का हमला कर रहा है। एक मरतबा एक शकी ने ऐसा तलवार के वार किया कि मौला अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ, दूसरा बाजू भी उसके बाद कलम हुआ। अब जैसे ही देखा कि अब मशकीज़ा गिरने वाला है, दांतों से मशकीज़े को पकड़ा कि पानी किसी तरीके से खैमे में पहुंचा दे, बच्चे प्यासे हैं। लेकिन एक तीर आता है, आने के बाद मशकीज़े में लगता है, पानी बहने लगा, लेकिन फिर भी आस नहीं टूटी, आगे बढ़ ही रहे हैं कि एक तीर वापस आता है। आने के बाद आंख में लगता है। इमाम को आवाज दी, ऐ मौला मेरी मदद कीजिए। और उसके बाद एक शख्स ने सर पर ऐसा वार किया कि आप घोड़े पर संभल न सके, नीचे आते हैं। जमीन पर जैसे ही आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब जो उधर से चले हैं तो अपनी कमर को पकड़े हुए हैं। ऐ मेरे भाई, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। अजीजों, जैसे ही इमाम आते हैं, क्या देखते हैं कि जवान भाई है और खाको खून में गलता है। इमाम ने सर उठाकर अपने पास रखा, अपने जानू पर रखा। मौला अब्बास ने सर को हटाना चाहा, लेकिन एक मरतबा इमाम कहते हैं, ऐ मेरे भाई क्या बात है, क्यों सर हटा रहे हो? कहते हैं कि माँ की वसीयत थी कि कभी अपने मौला के आगे कदम मत बढ़ाना, न कि आपके जानू पर मेरा सर। अजीजों, एक मरतबा इमाम ने कहा कि भाई कुछ वसीयत हो तो करो। एक मरतबा वसीयत करते हैं कि मेरे मौला, मेरे जनाजे को खैमे में मत ले जाइए, मुझे अपनी भतीजी से शर्म महसूस होती है। मैंने उससे वादा किया था कि पानी लाऊंगा, लेकिन पानी न ले जा सका। अब इधर इमाम कहते हैं और कोई वसीयत? कहा कि जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी। अब चाहता हूँ कि जब इस दुनिया से जा रहा हूँ तो आपकी ज़ियारत करूँ। तो एक मरतबा इमाम कहते हैं कि फिर रुके क्यों हैं? तो एक मरतबा इमाम जब कहते हैं तो मौला अब्बास कहते हैं, मेरी एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में खून जमा हुआ है। इमाम ने खून साफ किया और उसके बाद मौला ने आपकी ज़ियारत की। लेकिन फौरन इमाम कहते हैं, भैया मेरी भी एक वसीयत है, मेरी भी एक ख्वाहिश है कि तुमने बचपन से कभी मुझे भाई नहीं कहा, आज कम से कम जाते वक्त भाई कह दो। हमेशा आका कहा है। एक मर्तबा जैसे ही मौला अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे मजलूम भाई, ऐ मेरे बेकस भाई, किताब में लिखा है कि रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर जाती है। अजीजों, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलम लेकर जैसे ही खैमे की तरफ जाते हैं तो जनाबे सकीना आती हैं बच्चों को लेकर के, कहती हैं, देखो मेरा चचा आ रहा है पानी लेकर के, चलो सबको जमा किया। लेकिन जैसे ही अलम आया तो क्या देखती हैं, न तो चचा आए हैं न ही मशकीज़ा है, मेरा बाबा अलम लेकर के आया है। अब जैसे ही कहा है, बाबा मेरा चचा कहाँ है? तो इमाम कहते हैं, मेरी बेटी अब अपने चचा का इंतजार मत करो, क्योंकि तुम्हारा चचा नहर के किनारे बाजुओं को खटाकर सो रहा है, अब वो नहीं आएगा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि